हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। आज की क्लास में स्टैटिस्टिक्स वाली बुक से कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो दिलचस्प टॉपिक आज की क्लास में होंगे ना, वो एग्जाम में आने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मुझे पता है कौन सी स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा जो आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आज की क्लास में जो आपको टॉपिक्स कराए जाएंगे वो सुन लो। पहले सैंपल और सेंसस के बारे में बताऊंगा, इनके मेथड्स होते हैं। सैंपलिंग मेथड्स को लेकर 11वीं क्लास के 90% बच्चे कंफ्यूज हैं, वो कंफ्यूजन दूर होगी आज, समझना जरा ध्यान से। फिर लास्ट में एनएसएसओ और सीएसओ नाम की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कुछ बताऊंगा जितना आपके कोर्स में है। बस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और नहीं भी करोगे ना तो पूरी स्टोरी सुन लेना, अपने आप आपको चीजें समझ में आने लगेंगी और आप फिर कर दोगे, मेरा वादा है आपसे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। पहले पेन का कलर चेंज कर लें क्या? पेन का कलर थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, फिर करते हैं आगे। तो सबसे पहले दोस्तों सैंपल और सेंसस के बारे में पढ़ाई करेंगे। लेकिन पढ़ाई करने से पहले एक सिचुएशन आपको अज्यूम करनी पड़ेगी। ये पूरी स्टैटिस्टिक्स की बुक है ना, ये सारी की सारी बुक डेटा के आसपास घूमती है, इंफॉर्मेशन के आसपास घूमती है, नंबर के आसपास घूमती है। और जो स्टार्टिंग के 3 से 4 चैप्टर्स हैं ये आपको सर्वे की बारे में बताते हैं। हर कंपनी कोई ना कोई सर्वे कराती है, सर्वे कराने का कंपनी का पर्पस होता है। सर्वे कैसा, ये देखते हैं। कभी कभी हम न्यूज चैनल में देखते हैं कि कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतने वाली है, उसके बारे में न्यूज चैनल वाले पहले ही सर्वे करा चुके होते हैं। लेकिन वो चीज अभी हटा दो, साइड कर दो। हम मान के चलेंगे एक मोबाइल फोन की कंपनी के बारे में। आपका काम क्या है, ये देखो, कॉन्सेप्ट ऐसे आपको समझ में आएंगे। मान लो सैमसंग कंपनी है मोबाइल फोन की, उसने 100 मोबाइल फोन बना दिए हैं, 100 मोबाइल फोन, और आपको बोला है कि आज में इन 100 के 100 मोबाइल फोन को पब्लिक को लॉन्च कर दो, बेचने शुरू कर दो। अब ठीक है, ये कॉमन बात है, कंपनी कोई मोबाइल फोन बनाएगी तो पब्लिक को बेचेगी भी। लेकिन अगर इन मोबाइल फोन में कोई खराबी निकली, पब्लिक ने जब इस्तेमाल किया तो बोला इसकी बैटरी खराब है, पब्लिक ने जब इस्तेमाल किया तो बोला कि इसका इंटरफेस खराब है, इसमें हैंग होता है, ऐप अच्छे से नहीं चलती, तो कंपनी की बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? कंपनी की बेइज्जती होगी। तो इसलिए हर एक कंपनी जो मोबाइल फोन बनाती है पहले उसको चेक कर लेती है कि ये सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। बस वो चेक करने का प्रोसेस डिस्कस करना है आपसे। ठीक है, क्या सिर्फ 100 मोबाइल फोन बनाती है सैमसंग कंपनी? अरे हजारों लाखों फोन बनाती है सैमसंग कंपनी। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लिया कि 100 मोबाइल फोन बनाए हैं, और आपने क्या किया पता है? आपने क्या किया, 100 मोबाइल फोन है तो आपने बोला यार 100 के 100 मोबाइल फोन तो चलाकर मैं नहीं देख सकता अभी के अभी, और मार्केट में सारे फोन बेचने भी हैं, और खराब निकल गए तो बेइज्जती भी होगी, तो कुछ फोन चेक कर लेता हूं। आपने 100 में से 10 मोबाइल फोन निकाले और एकदम बढ़िया तरीके से चला के देखे, और मतलब यूज करके देखे, चला के क्या उसको पहिए लगाओगे, तो यूज करके देखे और सही चल रहे थे, सही इस्तेमाल में आ रहे थे 10 के 10 फोन। और आपने फिर ये डिसाइड कर लिया कि ये 10 फोन ठीक हैं तो ये 100 के 100 भी ठीक ही होंगे, क्योंकि 10 फोन इन 100 के 100 फोनों में से निकले हुए थे। तो ऐसे डिसीजन रियल लाइफ में लिए जाते हैं। अब मैं इलेक्शन की बात कर रहा था, लाखों लोग वोटिंग करते हैं, न्यूज चैनल वाले आपको पता है क्या करते हैं? मानो कि 5 लाख लोगों ने वोट की होगी, और ये 3-4 पार्टियां हैं, मान लो ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है। मैं नहीं बोल रहा कौन गांधी कौन मोदी, ठीक है, कौन केजरी, नहीं बोल रहा मैं, यहां पर 3 पार्टियां हैं और 5 लाख लोगों ने इन तीनों पार्टियों को वोट दे दिए हैं। तो न्यूज चैनल वाले करते हैं, 100 लोगों से जाके पूछ के आ जाते हैं, और मान लो इन 100 में से 50 लोगों ने बोला कि हमने ए पार्टी को वोट दिया है, और 30 ने बोला बी पार्टी को वोट दिया है, और 20 ने बोला सी पार्टी को वोट दिया है। तो न्यूज चैनल वाले पता क्या बोलते हैं आपको? न्यूज चैनल में बोलते हैं कि ए पार्टी के जीतने के चांस 50% है, बी पार्टी के जीतने के चांस 30% है, सी पार्टी के इलेक्शन जीतने के चांस 20% है। ऐसे ही बोलते हैं वो 5 लाख लोगों से जाकर नहीं पूछ रहे कि आपने कौन सी पार्टी को वोट दिया है, वो कुछ छोटे मोटे, मतलब छोटे मोटे तो नहीं, कम लोगों से पूछ लेते हैं, और उसके बेसिस पर पूरा इंडिया का या फिर पूरे जितने भी लोगों ने वोट दिया है उनका रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। असलियत में ऐसा होता है। अब सैमसंग कंपनी में 100 फोन थोड़ी बनते हैं, हजारों फोन बनते हैं। क्या सारे वो लोग चेक करके देखते हैं? सारे चेक नहीं करके देखते, उसमें से थोड़े से चेक करते हैं, और जैसे वो निकलते हैं उसके बेसिस पर डिसीजन ले लेते हैं। अगर ये खराब निकलते तो बोला जाता कि ये मार्केट में मत बेचो, क्योंकि इन फोनों में से खराब निकलने की आशंका आ रही है ना। तो यार यहां पर देखो, जो आपको टर्म्स समझनी है, जो आपके कोर्स में बताता हूं, हम यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं ना, इस काम को बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन।
हम एक सर्वे कर रहे हैं। सर्वे का मतलब सिर्फ मार्केट में जाकर चीजों को चेक करना नहीं होता, ये भी एक सर्वे है, यहां पर भी एक चेकिंग चल रही है। इस चेकिंग को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन में जितने भी आइटम्स के बारे में आपको डिसीजन लेना है, यानी जितने भी आइटम्स की आपको स्टडी करनी है, जैसे कि यहां पर 5 लाख लोगों के बारे में सोचना था, तो 5 लाख टोटल नंबर ऑफ आइटम है। यहां पर 100 मोबाइल फोन का डिसीजन लेना था, यहां पर 100 टोटल नंबर ऑफ आइटम है ना। तो जो टोटल नंबर ऑफ आइटम होते हैं उसको स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन सुनते ही जनसंख्या मत सोचना आप, यहां पर स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन स्पेशल शब्द है और इसको यूनिवर्स भी बोलते हैं। जब आप सारे के सारे पॉपुलेशन के आइटम को कंसीडर नहीं कर रहे, उसमें से एक नमूना उठाकर ले रहे हो, तो इस नमूने को यानी 10 को बोलते हैं सैंपल। तो सैंपल क्या होता है? सैंपल भी होता है पॉपुलेशन का एक हिस्सा जो पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है? 10 फोन ठीक है तो 100 के 100 ठीक होंगे, 10 फोन खराब है तो 100 के 100 खराब होंगे, आधे ठीक है 10 में से, आधे खराब है तो 100 में से भी आधे ठीक होंगे, आधे खराब होंगे। ऐसा हम जनरली डिसीजन निकालते हैं, क्योंकि हर एक चीज को चेक करना सच में पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। और यहां पर भी इनके हिसाब से ही हम डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन क्या जो सैंपल, ये 100 का सैंपल है और ये टोटल पॉपुलेशन है यानी यूनिवर्स है, लेकिन ये सच नहीं है कि जैसा ये निकलेंगे तो 100% यही रिजल्ट निकलेंगे। ये सच नहीं है कि 10 फोन ठीक निकले तो 100 के 100 भी ठीक निकलेंगे। ये तो प्रैक्टिकल लेवल पे जब लोग यूज करके देखेंगे तब पता लगेगा। लेकिन होता ऐसे ही है, क्योंकि सारी पॉपुलेशन को चेक करना पॉसिबल ही नहीं होता। हजारों लाखों फोन बनेंगे तो हजारों लाखों फोन पहले इस्तेमाल करेंगे ना, तो इतने में नया वर्जन आ जाएगा किसी दूसरे टेक्निक का या दूसरे सॉफ्टवेयर का, कुछ नई चीज आ जाएगी, तो चेक करने के टाइम में वो चीज खराब हो जाएगी। तो छोटी मोटी एरर देखी जाती है। ये बात आपसे कोई, मैं ऐसी नहीं कह रहा कि ये सही निकलेंगे तो ही ये सारे सही निकलेंगे तो ही डिसीजन लेने चाहिए। मैं आपको बात बता रहा हूं प्रैक्टिकल, उसमें गलतियां भी होती हैं और असलियत में कंपनी से होती है गलतियां। काफी सारी कंपनी के फोन खराब भी निकलते हैं। तो क्या जानबूझकर उन्होंने खराब फोन बेचे हैं क्या मार्केट में? नहीं, उन्होंने ऐसे ही कुछ चेकिंग करी थी, उसके बेसिस पे बोल दिया। तो दोस्तों ये तो होता है सैंपल, ये होता है पॉपुलेशन। अब बारी आएगी डिसीजन लेने की। नई स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट है। डिसीजन लेने की बारी सुनो। अगर मैं सैंपल के बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन का डिसीजन ले लेता हूं तो इसको बोलते हैं सैंपल मेथड या सैंपल सर्वे। ये प्रोसेस है ना डिसीजन मेकिंग का, सैंपल के बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन का डिसीजन ले दिया तो सैंपल मेथड या सैंपल सर्वे बोलते हैं या सैंपलिंग बोलते हैं इस चीज को। लेकिन अगर मैं सारी की सारी यूनिट चेक करता पॉपुलेशन की, यानी सारे के सारे मोबाइल फोन चेक करता, यानी कि मैं 5 लाख के 5 लाख लोगों से जाकर पूछता कि कौन कौन सी पार्टी को आपने वोट दिया, तो इसका मतलब मैं पॉपुलेशन की हर एक यूनिट को स्टडी कर रहा हूं। तो यार पॉपुलेशन की हर एक यूनिट को स्टडी करना सेंसस मेथड कहलाता है। सेंसस मेथड, ध्यान रखना। तो सेंसस मेथड का मतलब पॉपुलेशन के हर एक आइटम को स्टडी करना है। हर एक आइटम को चेक करेंगे फोन के, और उसमें से कोई नमूना चेक किया तो वो सैंपल होता है नमूना, और सैंपल चेक करने को बोलते हैं सैंपल मेथड। तो 4 टर्म इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की आपको यहां पर पता लगती है। चारों देख लो, डेफिनेशन के साथ यहां पर लिखी हुई है, आपको पढ़वा देता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है पॉपुलेशन क्या होता है, या फिर इसका दूसरा नाम है यूनिवर्स क्या होता है। तो लिखेंगे इन स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन और यूनिवर्स सिंपली रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ आइटम्स। टोटलिटी ऑफ आइटम्स है 100 के 100 फोन टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन के लिए पढ़े जाने हैं। हाँ, इन्वेस्टिगेशन ही हो रही है वो, कि कितने फोन ठीक है, मतलब कोई जांच हो रही है, ये मान लो। फिर सैंपल क्या होता है? सैंपल एक ग्रुप ऑफ आइटम होता है टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन में से निकाला जाता है, दैट्स इट। किस लिए निकाला जाता है? फॉर इन्वेस्टिगेशन, जांच के लिए निकाला जाता है। अब क्या होता है यार, हमारा ब्लड टेस्ट होता है तो पूरे बॉडी में से पूरा खून निकाल के थोड़ी चेक करते हैं। सैंपल लेते हैं ब्लड का, फिर चेक करते हैं कि बताते हैं कि कोविड है या नहीं है। चलो कोविड के तो बहुत सारे तरीके जांच करने के, किसी को टाइफाइड है या नहीं है, मलेरिया है नहीं है, डेंगू है या नहीं है, तो काफी सारी बीमारियों को ब्लड सैंपल निकाला जाता है। पूरी बॉडी का ब्लड थोड़ी निकाल देते हैं। तो हमेशा पूरी पॉपुलेशन से स्टडी करना जरूरी नहीं है, सैंपल से भी स्टडी होती है चीजें, ठीक है ना। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द आइटम्स, ये जो सैंपल का ग्रुप निकाला है ना, यानी देखो पीछे हमने बात की है 10 फोन, ये 10 के 10 फोन पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मान लो आप। चलो जी नेक्स्ट, सेंसस सर्वे क्या होता है? सेंसस सर्वे बोलो या सेंसस मेथड बोलो, हर एक आइटम को स्टडी करना, और यही होता है।
सेंसस मेथड या सेंसस सर्वे। इन दिस मेथड एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन या फिर एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आसान चीजें चल रही हैं, बहुत इजी चल रही हैं। सैंपल सर्वे क्या हो गया? इन दिस मेथड ग्रुप ऑफ यूनिट्स या फिर ग्रुप इसलिए बोला कि टोटल पॉपुलेशन की स्टडी नहीं हो रही, उसका एक हिस्सा निकाल दिया तो उस हिस्से को ग्रुप बोल दिया। ग्रुप ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंटिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वेस्टिगेटेड। यानी ऐसी ग्रुप ऑफ यूनिट को स्टडी कर रहे हैं जो पूरी टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब वो रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है असलियत में, वो बात दूसरी है, क्योंकि उससे रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले हैं आगे, समझे। अब देखो, हमें मेन बात दोस्तों इस सैंपल सर्वे के बारे में करनी है। इसको सैंपलिंग भी बोलते हैं सैंपल सर्वे को, और सैंपल मेथड भी बोलते हैं। सैंपल मेथड एक तरीका है सैंपल चूज करने का। अब देखो, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेंसस मेथड और सैंपल मेथड में क्या अंतर होता है। ये दो चीजें हैं, अंतर लिखे हुए 4, आप मान सकते हो, ठीक है ना। यहां से लाइन ऐसे नहीं, ऐसे जानी चाहिए थी। तो यार यहां पर 4 डिफरेंस लिखे हुए हैं, 1 2 3 4। अब आपको भी पता है कि 100 के 100 मोबाइल फोन अगर आप चेक करते तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट बताता एज कंपेयर टू कि आपने 10 मोबाइल फोन चेक किए हैं और उसके हिसाब से 100 मोबाइल फोन के बारे में डिसीजन बना लिया, है ना। तो सारी आइटम्स को चेक करना ज्यादा रिलायबल होता है। तो पॉपुलेशन पूरी चेक करोगे तो ज्यादा विश्वसनीय होगा लोगों के लिए भी और आपके लिए भी, एज कंपेयर टू सैंपल पे ज्यादा विश्वास करना। बट सैंपल भी कभी कभी जरूरी हो जाता है जब पॉपुलेशन पूरी काउंट करनी पॉसिबल नहीं हो पाती, है ना। और सैंपल के थ्रू डिसीजन लेने में टाइम कम लगता है, पॉपुलेशन के थ्रू डिसीजन लोगे टाइम ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा खर्च होगा, है कि नहीं। तो यहां पर कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। पहला डिफरेंस लिखा है दोस्तों सूटेबल, मतलब कहां पर सूटेबल होता है सेंसस मेथड और कहां पर सूटेबल होता है सैंपल मेथड। तो सेंसस मेथड वहां पर सूटेबल होता है जहां पर पॉपुलेशन का नेचर हेटेरोजीनियस होता है। हेटेरोजीनियस का मतलब होता है सब चीजें अलग अलग हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं सैमसंग ने 100 मोबाइल फोन बनाए हैं और ये 100 मोबाइल फोन अलग अलग सीरीज के हैं। ए सीरीज का अलग है, एम का अलग है, एस का अलग है, एफ का अलग है, नोट सीरीज का अलग है ना। तो अलग अलग है। यहां पर आप सिर्फ ए सीरीज के 10 फोन निकालकर इन सभी सीरीज के बारे में डिसीजन ले दोगे तो वो गलत माना जाएगा। आपको हर एक सीरीज के फोन निकालने चाहिए सैंपल के तौर पर, या सभी फोन्स को चेक करना चाहिए, ठीक है ना। तो जहां पर हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन होती है वहां पर सैंपल मेथड कम काम करता है, कम सूटेबल होता है। और सैंपल मेथड कहां सूटेबल होता है? जहां पर पॉपुलेशन ऑफ होमोजीनियस नेचर हो। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम या सिमिलर, पॉपुलेशन का मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम, और हेटेरोजीनियस का मतलब हो गया अलग अलग। अब देखो, ये 100 फोन जो सैमसंग ने बनाए थे सारे के सारे मानो ए सीरीज के बनाए थे और किसी सीरीज के नहीं है, तो पॉपुलेशन यहां पर होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब सेम, सिमिलर है। अब इसमें से 10 फोन का सैंपल निकाल सकते हो, तो सैंपल मेथड वहां पर ज्यादा सूटेबल होता है जहां पर पॉपुलेशन सेम सी हो, अलग ना हो। सेंसस मेथड हर एक यूनिट को चेक करना पड़ता है तो एक्सपेंसिव है, खर्चा ज्यादा आता है। यहां पर हर एक चीज को चेक नहीं करना पड़ता तो इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता, अफोर्डेबल। ध्यान रखना इस वर्ड को, इकोनॉमिक्स में बहुत काम आता है। फिर यहां पर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हर एक आइटम को चेक करोगे तो ज्यादा समय लगेगा एज कंपेयर टू तुम सैंपल उठा के चेक कर लो, तो इट इज अ फास्ट प्रोसेस, ठीक है। और ये ज्यादा रिलायबल है, एक्यूरेट भी ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर रिजल्ट्स थोड़े लेस रिलायबल होते हैं, एक्यूरेसी के कंपैरेटिवली चांस कम होते हैं। ये डिफरेंस है इन दोनों में और एग्जाम में ये डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक नई स्टोरी की बात करेंगे दोस्तों। मान लो सैमसंग ने 100 मोबाइल फोन बनाए हैं, इसके पीछे ही पड़ गए आज हम, इससे ही पूरा चैप्टर क्रैक कर लेंगे। 100 मोबाइल फोन में से सैंपल निकालना है और बताना है कि ये 100 के 100 मोबाइल फोन ठीक है या नहीं है। अगर ये स्टोरी हम जान लेंगे तो अब मेथड्स ऑफ सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट क्रैक कर लेंगे। जैसे एक बात समझो, लॉटरी होती है। लॉटरी का मतलब क्या होता है? मान लो हम 10 फ्रेंड्स हैं और हमने बोला 10 फ्रेंड्स में से एक बंदा डांस करेगा और कोई डांस करने के लिए राजी नहीं है पब्लिक के सामने। तो हमने क्या किया, 10 फ्रेंड्स के नाम लिखे पर्चियों पर। पर्चियां सारी सिमिलर नेचर की थी, सबका साइज इक्वल था, अलग अलग कलर की नहीं थी, बिल्कुल सेम कलर की थी। और एक जार में डाल दिया उसको, ट्रांसपेरेंट जार था, मतलब कांच का, सबको दिखाई दे रहा था। तो 10 के 10 लोगों के नाम डाले, उसको शेक किया, फिर ऐसे हिलाया और एक पर्ची निकाल दी रैंडमली कोई भी। फिर उस पर जिसका नाम लिखा था उसका नंबर आ गया और उसने डांस किया पब्लिक के सामने, मानो।
तो यहां पर ये जो मेथड है ना, ये भी मेथड यूज हो सकता है सैंपलिंग के लिए। यानी 100 फोन चेक करने हैं तो 100 के 100 फोनों को आंख बंद करके इधर रख दो एक जगह पर और कोई भी उठा लो, ऐसे करके उस फोन को चेक करो और वो फोन ठीक निकला तो बोल दो 100 के 100 फोन ठीक है। ये भी एक तरीका है डिसीजन लेने का। तो ये एक फोन उठाओ चाहे 10 फोन उठाओ, लेकिन ऐसे ही आंख बंद करके, मतलब आंख बंद करना जरूरी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि सबके जितने भी 100 के 100 फोन है उसमें से कोई भी तुम्हारे हाथ में सैंपल आ सकता है, सबके इक्वल चांस होने चाहिए। मतलब कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए कि जो फोन पहले नंबर पे रखा है तो पहले को उठा के चेक कर लूंगा हमेशा, तो बाकी के फोनों के बारे में डिसीजन ले दिया जाएगा, ऐसा नहीं। तो 100 फोन है और किसी भी फोन को तुम रैंडमली उठा लो और हर एक फोन के उठाए जाने के चांस बराबर हो, ऐसा अगर कोई तरीका हो तो उसको बोलते हैं दोस्तों रैंडम सैंपलिंग। ये लॉटरी मेथड की तरह होता है, जैसे लॉटरी में किसी का भी नाम आने के इक्वल चांस होते हैं, कोई पक्षपात नहीं होता, कोई बायसनेस नहीं होती। तो एक ये तरीका होता है। एक और तरीका होता है, हम सैंपलिंग कर सकते थे यहां पर, ज्यादा थोड़ी और अच्छी लगती है। कैसे? हम ये 100 फोन है ना, हम देख लेते सैमसंग ने ए सीरीज के कितने फोन बनाए हैं, एस सीरीज के कितने बनाए हैं, एम सीरीज के कितने बनाए हैं, एफ सीरीज के कितने बनाए हैं, और सैमसंग के नोट वाले फोन भी आते हैं, नोट सीरीज के कितने फोन बनाए हैं। तो मान लो ए सीरीज के 20 थे, एस के भी 20 थे, इसके भी 20 थे, इसके भी 20 थे, इसके भी 20 थे, तो कुल मिला के 100 फोन हो गए ना। तो मुझे सैंपल लेना होता तो मैं 2 सैंपल इसमें से लेता, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, तो टोटल मिला के मेरे पास 10 सैंपल हो जाते। फिर ये 10 फोन चेक करता, 10 के 10 ठीक निकलते तो बोलता 100 के 100 फोन ठीक है। तो ये ज्यादा बढ़िया तरीका था वो रैंडम सैंपल वाले तरीके से, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि रैंडम वाले में पता नहीं कौन सी सीरीज का फोन आता, मान लो नोट का आता, मेरे हाथ में नोट चेक किया तो ये थोड़ी बोल देता कि दूसरी सीरीज के फोन भी ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर भी कोई दिक्कत डाउट परेशानी है तो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूं, उसका रिप्लाई दूंगा आपको। ठीक है, अभी स्टोरी चल रही है और सारे चीजें दिमाग में मैं बिल्कुल जज्बाती तरीके से बिठाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हो? हाँ, तो ये क्या किया, 100 के 100 फोनों को मैंने ग्रुपिंग कर दिया अलग अलग, फिर ग्रुप्स के हिसाब से अपने आप सैंपल उठा लिए। अब ये सैंपल कैसे उठाएंगे, ये रैंडमली उठा लिया, 20 में से कोई भी 2 फोन हाथ में आ गए, वो सही चल रहे हैं तो फिर सारे सही चल रहे होंगे, ऐसा तरीका बता दिया। तो यार ये जो ग्रुप डिवाइड किए ना, स्टैटिस्टिक्स में इन ग्रुप को बोलते हैं स्ट्रेटा या स्ट्राटा बोलते हैं, आप ऐसा मान सकते हो। ये एक सैंपलिंग का तरीका होता है। तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा सैंपलिंग के अलग अलग तरीके, वो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग होती है। जैसे कि सैंपलिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो ऐसे सैंपलिंग के मेथड्स हैं जहां पर मान लो 100 फोन रखे हैं, 100 में से कोई भी उठा लूंगा एक, पता नहीं कि कौन सा उठा लूंगा, ये रैंडम सैंपलिंग है ना। ये भी एक तरीका था रैंडम सैंपलिंग का, लेकिन यहां पर रैंडमनेस रेस्ट्रिक्शन में आ गई, पाबंदियां लग गई रैंडमनेस पे। यानी पहले सोच लिया कि कुछ भी रैंडम नहीं उठाना, हर एक कैटेगरी में से उठाना है, तो रेस्ट्रिक्शन लग गई ना। तो ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक है दोस्तों आपके सामने मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। मेथड्स ऑफ सैंपलिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इसको बोलते हैं, रैंडम सैंपलिंग ज्यादा लिखा मिलेगा आपको वर्ड। दूसरा मेथड है नॉन रैंडम सैंपलिंग, इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं, एक तरीके से आप ये मान लो, ठीक है। और फिर रैंडम सैंपलिंग को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ए और बी में, सिंपल और अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। ये भी मैंने कराई थी आपको, 100 में से कोई भी एक फोन आंख बंद करके चूज कर लेना लॉटरी की तरह, उसका मतलब होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, बहुत सिंपल तरीके से कर दिया, ठीक है। फिर अनरेस्ट्रिक्टेड भी इसका नाम है, और बी पार्ट में है रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, यानी इसके ही टाइप्स हो रहे हैं वो। इतनी टाइप्स और क्लासिफिकेशन आपसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन जिस तरीके से पूछेगा अभी बता रहा हूं क्वेश्चन क्या पूछेगा, लेकिन पहले इन सबका मीनिंग समझ लेते हैं। और मैं सामने हटाऊं कंटेंट के सामने, आप स्क्रीनशॉट भी ले लो इस चीज का। अब एक एक तरीके से आपको मतलब बताता हूं, सिंपल मोटे मोटे तौर पर। जितने भी टीचर से आप पढ़ रहे होंगे ना, वो इस तरीके की क्लासिफिकेशन ज्यादातर टीचर आपको बताएंगे नहीं। नॉर्मल टीचर बोलते हैं 6 तरीके के मेथड्स ऑफ सैंपलिंग होते हैं, तो 6 ही कराते हैं वो, लेकिन यहां पर 6 से ज्यादा लिखे हैं उनके हिसाब से, होते और भी बहुत सारे हैं आपके कोर्स के हिसाब से। जो मैं बता रहा हूं पहले वो समझ लो, मतलब बता रहा हूं। ये सिंपल अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग है ना, लॉटरी की तरह मान लो, जैसे पहले समझाया था, जार में से लॉटरी निकालना और सबके आने के इक्वल चांस है, प्रोबेबिलिटी की तरह, है ना, ऐसे वाला। दूसरा रेस्ट्रिक्शन है यहां पर कुछ ना कुछ। तो पहला स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का मेथड वो होता है जिसके अंदर स्ट्रेटा बनाए जाते हैं। स्ट्रेटा मतलब ग्रुप्स बनाए जाते हैं, स्ट्रेटा का मतलब ग्रुप होता है।
ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जैसे कि पीछे बताया आपको मैंने, ये स्ट्राटा बनाए हुए थे, ये ना ये ग्रुप बनाए हैं, तो इस ग्रुप में से फिर आगे रैंडम सैंपलिंग हो गई, मतलब ग्रुप बने थे, ग्रुप में से रैंडमली कुछ भी उठा लिया बाद में, तो रैंडम सैंपलिंग यहां पर भी हुई है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ। ठीक है, ये तरीका। अगला दिया हुआ है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब सिस्टमैटिक सैंपलिंग का मतलब थोड़ा अलग है, ये समझना जरा। मान लो 100 मोबाइल फोन है, और मैं नहीं बोल रहा किसी और नेचर के हैं, या फिर ए सीरीज, बी सीरीज, कुछ भी सीरीज है, या 100 मोबाइल फोन है, और मैंने इस 100 मोबाइल फोन के सीक्वेंस में लगा दिया, सिस्टम में लगा दिया, सबके ऊपर नंबर लिख दिए 100 मोबाइल फोन के ऊपर, पहला फोन, दूसरा फोन, तीसरा फोन, ऐसे कर करके 100वां फोन ऐसे लिख दिए। ठीक है जी। और पहला स्टेप ये किया मैंने, मान लो। दूसरा स्टेप मैंने ये किया कि इस 100 मोबाइल फोन को मैं 10 स्लॉट दे देता हूं। पहला 1 से 10 फोन, दूसरा 11 से 20 फोन, तीसरा 21 से 30 फोन, ऐसे कर करके 91 से 100 फोन। ठीक है जी। ये ग्रुप की तरह आप मान सकते हो कि यहां पर ग्रुपिंग हो गई है एक तरीके से। ठीक है ना। तो ऐसे ग्रुप मैंने अपनी मर्जी से डिवाइड कर दिए, और पहले वाले ग्रुप में रैंडम सैंपलिंग कर ली, कोई भी रैंडम सैंपलिंग कर ली, मतलब 1 से 10 फोन रखे थे, उसमें से आंख बंद करके कोई भी रैंडमली एक फोन उठा लिया। मान लो 5वें नंबर का फोन उठाता, यहां से 5वें नंबर का उठाया ना, तो बस सिस्टमैटिक सैंपलिंग बोलती है अगर यहां से 5वें नंबर का उठाए तो अगले ग्रुप में से 15वां फोन उठा लो, अगले में से 25वां फोन उठा लो, अगले में से 35वां, 45वां, और लास्ट वाले में से 95। अगर 10 सैंपल उठाने हैं तो आपने 10 ग्रुप बनाए, और पहले ग्रुप में से रैंडम सैंपलिंग करी, और बाकी सभी ग्रुप में ऐसे ही सिस्टम वाइज सेम सीक्वेंस को, सेम सिस्टम को फॉलो कर लिया। ज्यादा टाइम नहीं लगता इसके अंदर, इसका एक एडवांटेज है। ठीक है, यानी दोनों में अंतर समझ गए आप। स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या करना था, स्ट्रेटिफाइड के अंदर ग्रुप बनाने थे और कुछ भी रैंडमली निकालना था हर एक ग्रुप से। सिस्टमैटिक वाले में कुछ नहीं करना, सिस्टमैटिक वाले में सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन को सिस्टम में लगाना है, यानी सीक्वेंस में लगाना है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसा भी सीक्वेंस हो सकता है, फिर उसमें से ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग में से कोई भी रैंडम सैंपलिंग करके उसको फॉलो करना है सिस्टमैटिकली। अगला मल्टी स्टेज और क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग के नाम से इसको ज्यादा जाना जाता है, ये समझना जरा ये क्या होती है। यहां पर समझो क्लस्टर का मतलब, क्लस्टर का मतलब भी वैसे ग्रुप ही होता है, गुच्छे होता है, गुच्छे। मान ले 100 फोन है, 100 फोन को हमने 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 20 20 20 20, यहां फोन उठा के रख दिए, और सैंपल लेना है मान लो 20 फोन का। अब कितने का भी सैंपल लेना होता है वो तो डिपेंड करता है कि हम सैंपल साइज किस तरीके से लेना चाह रहे हैं। वैसे जितना ज्यादा सैंपल साइज लेते हैं ना, मतलब जितने ज्यादा हम फोन चेक करते हैं उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, मान लो 5 ग्रुप बना लिए, ये 4 बने हैं, 5 बना लिए, तो इन पांचों को नाम दे दिया, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, सी डी और ई। इन पांचों में से मैं कोई एक ग्रुप उठा लूंगा, वही सैंपल मान लूंगा, कोई भी एक ग्रुप उठा लो। मान लो बी उठा लिया, तो मैं बी, ये जो क्लस्टर है ये पूरा क्लस्टर ही सैंपल बना दिया मैंने, ग्रुप को यहां पर क्लस्टर बोला है। ठीक है, यही मेरा पूरा सैंपल हो गया। तो तीनों के तीनों ये अलग हैं। स्ट्रेटिफाइड में ग्रुप बनाया, ग्रुप के अंदर रैंडम सैंपलिंग की, सिस्टमैटिक में ग्रुप बनाए और ग्रुप में एक में से रैंडम सैंपलिंग की, बाकी सबको वैसे ही फॉलो कर लिया सेम सीक्वेंस में, और इसमें ग्रुप बनाए और एक पूरा ग्रुप ही सैंपल मान लिया। तीनों अलग अलग हो गए ना। ठीक है, टाइम बचता है इन तीनों के अंदर। फिर है जी नॉन रैंडम सैंपलिंग। नॉन रैंडम सैंपलिंग का मतलब अब रैंडम बात नहीं होनी है, मतलब लॉटरी की तरह बात नहीं होनी है। यहां पर हर एक चीज में लॉटरी की तरह उठा रहे थे ना, अब यहां पर कोई ना कोई लॉजिक लगना है, किसी ना किसी दिमाग से बात होनी है। तो 3 तरीके की नॉन रैंडम सैंपलिंग है। पहली है जजमेंट सैंपलिंग। 100 फोन के पीछे ही पड़ जाओ, मान लो सैमसंग ने 100 फोन बनाए और आपको सैंपलिंग करनी है, मतलब कुछ सैंपल उठा के ये बताना है कि ये 100 फोन ठीक है या नहीं है। तो अपना जो दिमाग लगाएगा इन्वेस्टिगेटर, हर एक इन्वेस्टिगेटर अलग होता है, यानी ये जो काम करने गया है बंदा सैंपल उठाने, वो बंदा इन्वेस्टिगेटर है। आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। जिस दिमाग से वो लगाएगा, जो मतलब सैंपल उठाएगा, उसको जजमेंट सैंपलिंग बोलते हैं। अब सबका दिमाग अलग अलग होता है, इसमें तो जजमेंट सैंपलिंग का मतलब वो अपने हिसाब से, तो ये बायस्ड हो सकती है, पार्शियल हो सकती है। जैसे कि मानो अलग एग्जांपल लेते हैं, फोन से थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेते हैं। एक स्कूल के अंदर 1000 बच्चे हैं, और 1000 बच्चों में से जजमेंट सैंपलिंग करनी है कि
कितने बच्चों, 1000 स्कूल के अंदर 1000 बच्चे हैं और उनका वेट पता करना है, वजन कितना है उनका। तो टीचर ने ना जो उसके फेवरेट 3-4 स्टूडेंट्स थे उनको उठाया आगे वाले डेस्क से, और जो उनका वेट था उसके हिसाब से पूरे स्कूल का वेट एवरेज कर दिया। ये जजमेंट सैंपलिंग होती है, मतलब अपनी मर्जी से जो कर ले, ठीक है। तो अपनी मर्जी से, लेकिन कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के करते हैं। अगला है कोटा सैंपलिंग। भैया कोटा सैंपलिंग को लेकर और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को लेकर मोस्ट ऑफ द लोग कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों सेम सेम सी नजर आती है, लेकिन अंतर है इनके अंदर, ध्यान रखना। कोटा सैंपलिंग में पहले ही लिमिट पता होती है कि कितने सैंपल सेलेक्ट करने हैं, पहले ही कोटा पता होता है कि कितने सैंपल सेलेक्ट करने हैं। कैसे? अब सैंपलिंग देखो यहां पर, फिर दोबारा कैटेगरी होनी चाहिए। मान लो 100 मोबाइल फोन है और ये 3 कैटेगरी के हैं, ए सीरीज, एस सीरीज और नोट सीरीज, ठीक है। ये बोल रखा है कि 100 जो मोबाइल फोन है उसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दो, 40, 30 और 30। अब ये बोला है कि पहले ग्रुप में से 4 फोन चूज करने हैं, दूसरे में से 3 फोन चूज करने हैं और तीसरे में से भी 3 फोन चूज करने हैं। टोटल मिला के 10 फोन का सैंपल बनाना है। जब ऐसा पहले से डिसाइडेड हो कि 3 ग्रुप बनेंगे और ऐसे ऐसे हर ग्रुप में से इतना कोटा है, कोटा मतलब लिमिट है, आप इस फोन में 4 से ज्यादा फोन सेलेक्ट नहीं कर सकते, इस वाले ग्रुप के अंदर 4 से ज्यादा फोन का सैंपल नहीं उठा सकते। तो यहां पर ग्रुपिंग की है। स्ट्रेटिफाइड में भी ग्रुपिंग की जाती थी, लेकिन स्ट्रेटिफाइड में ग्रुपिंग करने के बाद रैंडमली कुछ भी सेलेक्ट कर लेते थे। यहां पर ग्रुपिंग करने के बाद जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी मर्जी से रैंडमली कुछ नहीं उठाएगा, दिमाग लगा के जजमेंट करेगा अपनी, जो उसको अच्छा लगेगा वो उठाएगा, जो नहीं लगेगा वो नहीं उठाएगा। यानी वो उस चीज को सैंपल की तरह उठाता है जो उसको लगता है कि ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है अच्छे तरीके से, समझे। अगर लगता है कि यार मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं तो आपके पास एडजस्टमेंट होती है यूट्यूब पे, आप उसको मेरी वॉइस को स्लो कर सकते हो कम स्पीड में, और लग रहा है कि बहुत कम स्पीड में बोल रहा हूं तो आप बहुत तेजी में कर सकते हो। लास्ट वाला कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग होती है सुविधाजनक सैंपलिंग। ये बड़ी मजेदार सैंपलिंग है। इसके लिए एग्जांपल चेंज कर देते हैं, चलो अपना फिर समझ में आएगी। भाई किसी इन्वेस्टिगेटर को बोला गया कि इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सबकी एवरेज हाइट बताओ। जितने भी लोग रहते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स 11वीं क्लास में पढ़ते हैं उनकी एवरेज हाइट बताओ। तो असलियत में क्या करना चाहिए, इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स 11वीं में पढ़ते हैं ना, तो हर एक स्टेट में जाना चाहिए। हर एक स्टेट में 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं अभी हाल फिलहाल, तो हर जगह जाना चाहिए, वहां से कुछ स्टूडेंट्स का सैंपल लेना चाहिए 11वीं क्लास के बच्चों का, उनकी हाइट पता करनी चाहिए और फिर उनके बेसिस पे डिसीजन निकालना चाहिए। लेकिन कोई अपनी सुविधा को देखता है, कोई बंदा क्या करता है, क्या पूरा इंडिया घूमना, वो दिल्ली में रहता है और दिल्ली में ही 11वीं क्लास के बच्चे देख लिए कुछ, उनकी हाइट की एवरेज निकाल ली कुछ सैंपल उठा के और बोल दिया पूरे इंडिया के बच्चों की हाइट की एवरेज यही होगी, ऐसे बोल दिया। तो उसने अपनी सुविधा के अनुसार काम किया। तो ऐसी वाली सैंपलिंग को बोलते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो अगर आपसे पूछे कितने टाइप्स ऑफ सैंपलिंग होती है, तो आप बोलना हमेशा 2 तरीके की, एक रैंडम और दूसरी नॉन रैंडम। आपसे पूछ लेगा रैंडम सैंपलिंग कितने तरीके की होती है, तो 2 तरीके की, अनरेस्ट्रिक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड। ध्यान रखना, रेस्ट्रिक्शन में 3 टाइप है और नॉन रैंडम में 3 टाइप है। अगर आपको बताऊं, वैसे जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है वो लॉटरी की तरह उठती है, लेकिन सिंपल रैंडम सैंपलिंग में भी और टाइप्स होती हैं, और टाइप्स के नाम है। एक का नाम रैंडम लॉटरी मेथड है और दूसरे का नाम टिपेट्स टेबल है। कंफ्यूजन करने के लिए देखो, दूर करता हूं अभी आपकी, ये देखो सिंपल अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग लिखा है, यानी इसकी बात कर रहा हूं मैं, ए वाले की। इसमें एक लॉटरी मेथड होता है जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया है कि एक जार लो, उसमें लॉटरी डालो, सबके इक्वल आने के चांस होंगे, वो चीज उठा लो। दूसरे नंबर पे यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल। रैंडम नंबर की कुछ टेबल बनाई है बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियंस ने, मैथमेटिशियन ने, वो कहते हैं इस टेबल को फॉलो करो तो आप आसानी से सैंपल उठा सकते हो, मतलब सैंपल चूज कर सकते हो। तो टिपेट्स टेबल आपकी बुक में बनी हुई है। फिशर येट्स टेबल भी होती है, कैंडल्स टेबल भी होती है, स्मिथ टेबल भी होती है, मतलब बहुत सारे टेबल्स है, बहुत सारे स्टैटिस्टिशियन के द्वारा दी हुई। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखी हुई है, दिखा दी है। जो टिपेट्स की टेबल है ये कहती है कि 10,400 आइटम्स को वो सेलेक्ट करने का मादा रखती है, मतलब 10,400 आइटम में से वो सैंपल उठवा सकती है। अभी तो ये पूरी टिपेट टेबल नहीं है, उसका एक नमूना है, सैंपल ही है ये, तो इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल में इसको ज्यादा कराया जा रहा है तो टिपेट्स की टेबल के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तब,
जब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि सर ये समझानी जरूरी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया फिर वही टाइप्स, ये दोबारा रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग के 3 टाइप थे, दोबारा लिख दिए हैं ये। क्लस्टर वाला ध्यान रखना, मल्टी स्टेज बोलते हैं इसको, और स्ट्रेटिफाइड को मिक्स्ड भी बोलते हैं। अभी इनके और दूसरे नाम है, आपको कंफ्यूज करते हैं। देखो ये लिखा है ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को मिक्स सैंपलिंग, प्रोपोर्शनल सैंपलिंग और कोटा रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हैं। कोटा सैंपलिंग नहीं, कोटा रैंडम सैंपलिंग, पहले कोटा बनेगा फिर रैंडमनेस होगी। सिस्टमैटिक सैंपलिंग को क्वेजाई रैंडम सैंपलिंग या क्वासी रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हैं। ये अलग नाम है, स्क्रीनशॉट ले लो इन चीजों के, काम आएंगे आपके। फिर नॉन रैंडम सैंपलिंग में देख लो अलग अलग नाम, जजमेंट को पर्पसिव या डेलिबरेट सैंपलिंग भी बोलते हैं, और ये पर्पसिव सैंपलिंग ज्यादातर जगह नाम लिखा होता है, ध्यान रखना। फिर कोटा सैंपलिंग को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटिफाइड एंड जजमेंट सैंपलिंग, मतलब स्ट्रेटिफाइड की जगह स्ट्रेटा बना लिए, और जजमेंट मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी उठा लिया, इसलिए कॉम्बिनेशन है। और दोस्तों कन्वीनियंस सैंपलिंग होती है चंक, चंक बना देते हैं ना वहां पर वो ग्रुप, तो पूरा ग्रुप उठा लेते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगला सैंपलिंग के प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ सैंपलिंग स्टैटिस्टिक्स में भी 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं। पहला द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, और दूसरा द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। इससे पहले कि मैं कुछ लिखूं इस पे आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। भाई ये दोनों कानून है एक तरीके से मान लो, तो ये दोनों लॉ बोलते हैं। पहला लॉ कहता है कि एक पॉपुलेशन में से जो सैंपल उठाया है ना, तो उस सैंपल के अंदर भी वही फीचर्स, वही कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगी जो उस पॉपुलेशन में भी हैं। जितना बड़ा सैंपल होगा उतनी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगी। देखते हैं क्या बोल रहा है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ एडिक्वेट साइज, एडिक्वेट मतलब कोई भी निश्चित सही साइज हो, इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन, बड़ी से बड़ी पॉपुलेशन में से कोई सैंपल उठा लो, देन इट टेंड्स टू पोजेस, पोजेस का मतलब वो भी रखता है अपने अंदर, इट टेंड्स टू पोजेस द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज दोज ऑफ द पॉपुलेशन। जैसी पॉपुलेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स थी ऐसी ही उसमें भी होंगी, ये बोलता है। क्या बताऊं इसका मतलब, कैसे समझोगे आप, समझो जरा। मान लो 100 मोबाइल फोन में से 10 मोबाइल फोन उठा लिए, तो 10 मोबाइल फोन के अंदर भी वो फीचर्स हैं जो 100 मोबाइल फोन के अंदर हैं, ऐसा मान सकते हो। 100 मोबाइल फोन यहां पर पॉपुलेशन है, 10 मोबाइल फोन यहां पर सैंपल है। अगला बोल रहा है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, ये मैथ्स का लॉ है। ये बोलता है कि जितना बड़ा पॉपुलेशन, जितना बड़ा सैंपल साइज होगा ना पॉपुलेशन में, उतने रिजल्ट आने के ज्यादा चांस होंगे अच्छे। जैसे कि मानो 100 मोबाइल फोन है, एक बंदे ने 10 मोबाइल फोन का सैंपल उठाया और उसके बेस पे रिजल्ट निकाले, दूसरे बंदे ने 40 मोबाइल का सैंपल उठाया उसके बेस पे रिजल्ट निकाले, तो कहते हैं इसके रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट होंगे एज कंपेयर टू हिम। तो जितना बड़ा सैंपल साइज होता है उतना अच्छा होता है। तो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, और एवरेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप आर मोर स्टेबल देन द एग्रीगेट्स और एवरेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्मॉल ग्रुप। ये कहता है जो कॉम्बिनेशन है या एवरेज है, मीन है, वो लार्ज ग्रुप का उठाते हैं तो ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू स्मॉल ग्रुप के एवरेज या कॉम्बिनेशन से। नई बात समझ में आ रही है, पूरी लाइन काट दो, बेकार लग रही है, मजा नहीं आ रहा। ये समझो, लार्जर द साइज ऑफ सैंपल मोर एक्यूरेट द रिजल्ट आर लाइकली टू बी। जितना बड़ा सैंपल साइज होगा रिजल्ट उतने एक्यूरेट आने के चांस हैं, ये समझो दोस्तों। फिर अगला हमें करना है सेंसस ऑफ इंडिया और नेशनल सैंपल सर्वे और सेंसस ऑफ इंडिया और एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन पहले इसको बोलते थे, ध्यान रखना। 2 ऑर्गेनाइजेशन है। सेंसस ऑफ इंडिया नाम की ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के अंदर जनसंख्या की काउंटिंग करती है। सबसे पहले हमारे देश में जनसंख्या की काउंटिंग करी थी इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1872 में, जो कि फेल हो गई थी। ऑफिशियल लेवल पर 1881 में जनसंख्या को काउंट किया था पहली बार, ऑफिशियल लेवल पर 1881 में। फिर 10-10 साल बाद काउंट करती है, 1891 में, फिर 1901 में, 1911 में, ऐसे बढ़ते बढ़ते 2021 में भी पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा कैलकुलेट करती है। अब पॉपुलेशन से रिलेटेड में आ जाएगा मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं देश के अंदर, ये सब डेमोग्राफी का पूरा रिकॉर्ड आएगा। डेमोग्राफी का मतलब पॉपुलेशन होता है। फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश में डेटा इकट्ठा करती है कि कितने लोग बेरोजगार हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कितने लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षरता दर से रिलेटेड ऐसे कुछ डेटा कलेक्ट करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ही है जो डेटा इकट्ठा करती है। तो लिखा है द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन।
डेमोग्राफिक मतलब जनसंख्या से रिलेटेड है, ठीक है। और द NSSO वॉज इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंडक्ट अ नेशन वाइड सर्वे। सरकार ने इस्टेब्लिश किया था NSSO को ताकि देश के लेवल पर वो कुछ सर्वे कंडक्ट कर सके सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर, कुछ सोशल और कुछ इकोनॉमिक इश्यूज पर, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब पब्लिक को खाना डिस्ट्रीब्यूट करती है सरकार, तो उस खाने का कितना इस्तेमाल होता है सच में। तो ऐसी कुछ चीजों को चेक करने के लिए NSSO बनाया गया है। एक और होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये देश का GDP या देश का नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है। नेशनल इनकम ऐसे लिख दिया, इसको कैलकुलेट करती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन आपको बताऊं एक नई इंफॉर्मेशन, ये NSSO और CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोल लो, इन दोनों को 2019 में मर्ज कर दिया गया। क्या डेट थी? 29 मई 2019 में मर्ज कर दिया गया, या फिर बोल दो इन दोनों को मर्ज नहीं किया एक्चुअली, ऐसा किया एक 2019 के अंदर NSO बनाया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं इसके दो बच्चे हो गए, एक CSO और एक NSSO, यानी पहले ये दोनों अलग थे, अब दोनों की हेड बना दी एक नई ब्रांच NSO 2019 के अंदर। तो NSO की फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने ये मर्जर की तरह ही ऐसा किया है, लेकिन ये नहीं बोला दोनों चिपक गए, दोनों है अभी भी अलग ही, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट सुनना बाकी है, यहां लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट सुनना। एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा जो पहले वीडियो लेक्चर में कराया था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें डिफरेंस। दूसरे नंबर पे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के सोर्सेस इंपॉर्टेंट है। सोर्सेस में भी सबसे ज्यादा सोर्स इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एयर। क्वेश्चन एयर के ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे सैंपलिंग मेथड जो आज कराए हैं वो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ये तीन चीजें करके जाना, बिल्कुल मत छोड़ के जाना, ठीक है। देखो दोस्तों, YouTube की क्लासेस होती है आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए, बाकी मैंने जितने मेथड्स आपको कराए हैं सबकी मेरिट्स और डिमेरिट्स भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे सोर्सेस ऑफ प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के हैं, उनकी भी मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन वो मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाई आपको। वो आपके पास रेफरेंस बुक होगी, उसमें से आप पढ़ सकते हो, नहीं तो डाउटनेट की एंड्रॉइड ऐप पे आपके लिए चैंपियन और एस्पायरेंट बैच अवेलेबल है, आप वहां पर जाओगे तो आपको वो चीज डिटेल में कराई गई है। अब आप बोलोगे सर यूट्यूब पे क्यों नहीं कराया, वहां क्यों कराया? भाई यहाँ पर यूट्यूब पे मुझे लगता है कि स्टूडेंट पढ़ते हैं, बहुत सारे उनके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे चैनल अवेलेबल होते हैं, तो वो कंफ्यूज रह सकते हैं कि ये पढ़ा रहा है वो पढ़ा, सच्चाई बता रहा हूं, देखो कंफ्यूज रह सकते हैं कि इससे पढ़ना है या उससे पढ़ना है या उससे पढ़ना है, ये वाला कंटेंट वो, ये वाला कंटेंट वो। डाउटनेट की एंड्रॉइड ऐप एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड कर रही है, आपको टेस्ट प्रोवाइड करती है, प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स प्रोवाइड करती है, लेक्चर की डिटेल आपको पता लग जाएगी, वहां पर आप डेमो क्लासेस देख सकते हो, वहां पर जाकर लेक्चर प्लान देख सकते हो, वहां पर जाकर कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो वहां पर एक रूटीन में हर चीज पढ़ाई गई है और हर चीज को डिटेल्ड टाइम दिया गया है, तो वहां भी जा सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यूट्यूब पर कोर्स कंप्लीट नहीं कराऊंगा, आपको अच्छा लगता है यूट्यूब तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहो भाई, पूरा कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है, हर चीज कराऊंगा। हाँ, एक चीज बताना भूल गया यहाँ से कि सैंपल मेथड और सेंसस मेथड में डिफरेंस भी कर लेना यार, सैंपल वर्सेस सेंसस, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान रखना। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।